नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आलता, और आलता क्यों लगा रही हूँ ये तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा और चल ही गया होगा कैप्शन में देख करके। तो यहाँ पर मैंने किया है चौथ का फास्ट, और पहली बार मैंने चौथ का व्रत रखा है। मैंने इससे पहले कभी नहीं रखा था, तो पहली बार मैंने रखा है। और अभी मैं फ़िलहाल मेरे मायके में हूँ, तो जो है शाम का भी समय हो रहा है, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। तो इस समय पर मैं हूँ जो आलता लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा करने का समय हो गया है। तो मेरी बेटी का भी मन था आलता लगाने का, तो देखिए ये भी लेकर के आई है अपना पैर आलता लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है। चौथ का व्रत होता है बच्चों की सलामती के लिए, गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसीलिए मैंने ये व्रत रखा है। यहाँ पर मैं भगवान जी को जो चढ़ने वाले फ्रूट है उसको मैं धोने के लिए पानी लेकर के आई हूँ, क्योंकि बाबू मेरा सो रहा है, कहीं वो बिस्तर से गिर ना जाए, क्योंकि वो बहुत अलटने पलटने लग गया है। इसीलिए उसको देखते देखते मैं काम करती हूँ, और फिर इसीलिए मैं यहीं पे फ्रूट को धो रही हूँ। तो फ्रूट धो करके मैं सारे साइड में कर दूँगी, जो जो फ्रूट चढ़ाने हैं, क्योंकि इसी फ्रूट से जो है मैं जब अर्घ दिया जाएगा तो यही फ्रूट खाऊंगी। यहाँ पर मैंने दूब जो है वो भी धो करके साइड कर लिया है, पान का पत्ता है वो भी धो करके मैंने साइड कर लिया है। पहली बार ये मैंने फास्ट रखा है, और मेरे मायके में हूँ, तो मेरे मायके में ना अलग तरीके से इसकी पूजा होती है, और मेरे ससुराल में थोड़ा अलग तरीके से होती है। तो मैं ससुराल के हिसाब से ही कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सबसे दूर हूँ, तो मैं पता नहीं कुछ गलती उलती हो जाए तो भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो लेकिन जितना भी मुझे समझ में आया उतना मैंने पूजा कर लिया। इनकी कथा होती है, चौथ की कथा होती है, वो मैंने कथा पढ़ ली, सुन ली। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद सब चीज़ देखिए इस तरीके से मैंने सजा करके रखा था। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये जो है थाली तैयार करी थी मैंने चंदा मैया की पूजा के लिए। तो यहाँ पर छत पर सब के सब बैठे हुए थे, मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरा बाबू, और मेरे रूम में मेरी बेटी भी है। तो यहाँ पर हम चांद माता का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चंदा मामा आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और बादल भी है ना, तो इस वजह से भी चांद बहुत ही मुश्किल से हर जगह दिखा है, क्योंकि हर जगह फ़ोन आ रहे थे कि चांद दिखे कि नहीं, चांद दिखे कि नहीं, लेकिन कहीं पर भी इतने अच्छी तरीके से चांद नहीं दिखे हैं। हमारी साइड भी बहुत अच्छे तरीके से तो चंदा मामा नहीं दिखे हैं। हम लोग बहुत ही वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, पर बादल जैसा था ना, उमस जैसा होता है वैसा किया हुआ था। लेकिन हल्का हल्का जैसी जैसी रोशनी लगी ना कि हाँ चांद की रोशनी है, उसी में हम लोगों ने पूजा करना सही समझा। और हर जगह से फ़ोन भी आ गया था मेरे ससुराल से भी कि ऐसी रोशनी में जो है हल्का जब चांद निकलते हैं तभी पूजा करना चाहिए। तो जब हल्के हल्के से चांद निकले थे ना, तो हम लोग इंतज़ार किए, और लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में चांद का रोशनी हल्का हल्का हमको दिखाई दिया था। तब हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं चांद माता का जो है अर्घ दे रही हूँ। यहाँ मेरा भाई मेरे बेटे को गोद में लेकर के अर्घ दिवा रहा है। बाबू मेरा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए मेरा भाई उसको गोद में लेकर के और उसके हाथ से मुझे अर्घ दिलवा रहा है। तो चांद माता को अर्घ दिया जाता है, और इस तरीके से पूजा की जाती है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम की थी, जैसे जैसे मुझे बताया गया था वैसे वैसे मैंने पूजा की। और उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलती हो जाए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है पूजा करते हुए, तो इसलिए मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे बताया गया, जिस जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से मैंने किया। यहाँ चांद की आरती कर रही हूँ मैं, और आरती करने के बाद सब लोगों को मैंने टीका भी लगाया था। अभी तक से आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अगर यहाँ तक से देखा है तो आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद हम लोग सब नीचे चले गए थे, और ये जो आरती की थाली है ना, ये भी मैं नीचे मंदिर में रखने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि छत पर हमारे मंदिर नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर रखने के बाद अब पानी वानी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से निर्जला व्रत रखते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया था और चाय पी लिया था, थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया था। तो बस ये वीडियो यहीं तक से था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।